द्वारा व्यक्त होते हैं, व्यक्त होते हैं। ये दोनों जो हैं आपको जो है ना केवल एक ही आपका कोडोन के द्वारा होता है, और बाकी जो अन्य जो अमीनो एसिड होता है वो एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा आपका होता है व्यक्त। जैसे कोई जो है ना आपका 2 से, कोई 3 से, कोई 4 कोडोन से, और तथा कुछ तो जो होते हैं ना अमीनो एसिड वो 6 प्रकार के कोडोन से एक ही अमीनो एसिड आ जाता है। ये आपको बोल रहे थे डिजनरेसी या रिडंडेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ाएं। इसको बताने के लिए एक थ्योरी दिया गया था और उस थ्योरी का नाम था क्रीक्स ओवल हाइपोथेसिस। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्ट करके हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं। क्रीक्स ओवल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या कहना था इनका? जैसा कि नाम है क्रीक, ये दिया गया था किसके द्वारा? क्रीक द्वारा, ये क्रीक द्वारा दिया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है ओवल। ओवल का मतलब है डावा डो, ये डिजनरेसी या रिडंडेंसी होता है, उसका क्या कारण है? इनका कहना था कि चूंकि होता क्या है कि कई कोडोन जो होते हैं वो आपके एक ही प्रकार के होते हैं, उनका आपका जो अमीनो एसिड होता है एक होता है, उसका केवल और केवल ये कारण है कि ऐसे ऐसे कोडोन जो रिडंडेंसी या डिडंडेंसी दिखाते हैं उनके शुरुआती जो क्षार होते हैं, दो जो बेस होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि लास्ट थर्ड जो होता है वो अलग होता है, और इसी कारण से वो डामाडोल स्थिति दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसके अनुसार डिजेनरेसी दिखाने वाले कोडॉन्स के फर्स्ट और कौन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड बेस समान होते हैं, अर्थात अमीनो एसिड का प्रकार कोडॉन के फर्स्ट और सेकेंड आपके बेस पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा अगला पेज में लिखते हैं। अब ये जो है ना इसको हम फिगर से एक बताना चाहेंगे। जैसे देख लो, आपको एक फिगर से हम इसको क्लियर कर देते हैं उदाहरण लेके, और उदाहरण में हम आपको एक GAGGU, देखिए कितना प्रकार का कोडॉन है? 4 प्रकार के कोडॉन है, प्रकार का कोडॉन चारों अलग है। लेकिन जान के आपको आश्चर्य होगा, GGG से भी ग्लाइसिन आता है, GGC से भी क्या आता है? ग्लाइसिन आता है, GGA से भी क्या आता है? ग्लाइसिन आता है। हाँ, और तो और GGU से भी क्या आता है? ग्लाइसिन आता है। अब यहाँ पर देखो तो क्या स्थिति देख रहे हो? कोडॉन 4 प्रकार का है, लेकिन जो अमीनो एसिड आ रहा है वो कितने प्रकार का? अमीनो एसिड एक प्रकार का है, अगर ऐसा स्थिति हो तो इसी घटना को हम लोग क्या कह रहे थे?
डीजेनरेसी कह रहे थे, रेसी है ना, अपव्ययता जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपव्ययता या बहुतायतता, है ना। शुद्ध हिंदी अगर इसका बात करना चाहो आप तो डीजेनरेसी या डिपेंडेंसी का हिंदी होता है अपव्ययता या क्या, बहुतायता। इसमें देखो तो 4 अलग अलग प्रकार के कोडॉन हैं, लेकिन अमीनो एसिड कितना आ रहा है, केवल एक ही प्रकार का आ रहा है, और ये घटना है रिडंडेंसी या डिजेनरेसी का। अब इसमें ओवल हाइपोथेसिस क्या है, तो देखिए ओवल हाइपोथेसिस क्या करना है इनका, इन चारों का देखो शुरुआती 2 कोडॉन, ये चारों जो कोडॉन है आपका, शुरुआती जो बेस है दोनों, फर्स्ट और सेकेंड सेम टू सेम है सब में। तीसरा जो है आपका, वही आपका क्या है, अलग अलग है। देखो थर्ड जो है सबका अलग अलग है। इनका कहना था, यही आपका ओवल हाइपोथेसिस था, यही इनका क्रिक ओवल हाइपोथेसिस है, ओवल हाइपोथेसिस। ये जो डामाडोल वाला स्थिति हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जो शुरुआती दोनों बेस थे वो दोनों क्या थे, आपके समान प्रकार के थे सभी में, और वैसे कोडॉन जिनमें शुरुआती दोनों आपके बेस समान होते हैं, शायद वो आपका कोडॉन अलग अमीनो एसिड नहीं दे पाता है, इसलिए एक ही प्रकार का अमीनो एसिड दे देता है, वो भूला जाता है। अभी भी कुछ बच्चों को रिडंडेंसी या डिजेनेरेसी में क्लियर नहीं हो रहा होगा, हम पहले भी इसको कई बार बताए हैं और उस उदाहरण को फिर लेना चाह रहे हैं। आप लोग कभी पार्टी फंक्शन में गए होंगे, शादी हो, विवाह हो, मरनी हो, ऐसा इसमें गए होंगे कई बार। आप वहां पर क्या देखते हैं, आप कई आइटम्स होता है आपको भोजन के लिए, खाने के लिए। अब क्या होता है, कई जो लोग होते हैं वो एक ही आइटम चलाते हैं, जैसे मान लेते हैं पूरी है, तो क्या हो रहा है, कई लोग 4-5 लोग लगा पूरी चला रहे हैं। सब्जी है तो सब्जी जो है 4-5 लोग चला रहे हैं। हाँ, 2 प्रकार का सब्जी है तो दो आदमी मिलजुल के चला रहा है। और क्या पानी है तो 2-3-4 आदमी पानी चलाने में लगा हुआ है। तो देखो तो आपका जो ये उत्पाद है जो आपको मिल रहा है, पानी मिल रहा है, वो एक के द्वारा नहीं बल्कि 4 अलग अलग लोगों के द्वारा मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, डीजेनरेसी या रिडंडेंसी ऑफ आदमी। आदमी ज्यादा है, आइटम कम है, तो क्या होगा, आपका ढेर सारा आदमी एक ही आइटम चलाना शुरू कर देता है। हाँ, कई आदमी जो है ना वो आपका क्या करता है, वो आपका बुनिया चला रहा है, मिठाई चला रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, रिडंडेंसी या डिजेनरेसी ऑफ आदमी। और यहाँ पर क्या बता रहे थे, अलग अलग कोडॉन था, अलग अलग प्रकार का, सोहन मोहन ये वो अलग अलग था आदमी, और वो सब क्या कर रहा था, एक ही पूरी चला रहा था, एक ही आइटम चलाने में लगा हुआ 4 आदमी। तो वहां पर क्या हो गया, बहुतायता हो गया है, या व्ययता हो गया, अधिकता हो गया, लोग अधिक हैं और सामान कम है, वैरायटी कम है। यहाँ भी यही बोल रहे हैं, यहाँ पर कोडॉन ज्यादा है और अमीनो एसिड क्या है, कम है। कोडॉन की संख्या कितनी थी, 64, और अमीनो एसिड की संख्या कितनी बताया आपको, 20। तो अमीनो एसिड कम है और कोडॉन ज्यादा है, नतीजतन क्या होता है, आपका कम अमीनो एसिड होने के कारण कई जो कोडॉन होते हैं एक ही प्रकार के अमीनो एसिड को दे देते हैं, और इसी घटना को क्या कह रहे थे, डीजेनरेसी या रिडंडेंसी ऑफ कोडॉन कह रहे थे। ठीक है, तो ये आपको बता दिए। और ये ओवल हाइपोथेसिस कौन दिया था, क्रिक साहब ने दिया था। उनका कहना था कि जो आपका वैसे कोडॉन जो डीजेनरेसी या रिडंडेंसी दिखाते हैं, उनके शुरुआती जो आपके बेसिस होते हैं वो समान होते हैं, और शायद इसी के कारण वो रिडंडेंसी या डीजेनरेसी दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो रहेगा सब में क्या होगा, एक ही बात देगा। जैसे मान लेते हैं, अभी हम यहाँ पर दिए थे, कोई ले लो एक उदाहरण में, मान लेते हैं एक उदाहरण ले लो, अगर CCCB और CC जो है ना वो कौन दे रहा है, अमीनो एसिड प्रोलीन दे रहा है। कौन दे रहा है बाबू, प्रोलीन अमीनो एसिड दे रहा है। तो ये प्रोलीन अमीनो एसिड, ए मतलब बताया क्या आपको, अमीनो एसिड। अब ये प्रोलीन अमीनो एसिड हर जगह देगा, चाहे बैक्टीरिया हो
चाहे मनुष्य हो, जहां भी सी कोडॉन आएगा वहां पर वो क्या देगा, प्रोलीन ही देगा। चाहे प्रोकैरियोट्स हो, चाहे यूकैरियोट्स हो, फंजाई हो या मनुष्य हो, गधा हो, कुत्ता हो, जो भी हो, उसमें अगर सी अमीनो सी कोडॉन आएगा तो अमीनो एसिड कौन देगा, वो प्रोलीन देगा, उसको वहां पर प्रोलीन पाया जाएगा। आप शायद जानते होंगे कि अंग्रेजी के शब्द जो है, जैसे यूनिवर्सल UNIVERSAL, ये कुछ अल्फाबेट से बना हुआ है। अब अगर ऐसे लिखा हुआ होगा तो चाहे आप अमेरिका चले जाइए, चाहे इंग्लैंड चले जाइए, चाहे भारत चले जाइए, हर जगह आपको ये यूनिवर्सल ही पढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर यूनिवर्सल, इतने अल्फाबेट को हम यूनिवर्सल ही अगर पढ़ रहे हैं तो ये ही घटना क्या कहलाएगा, सर्वमान्य या यूनिवर्सल बात कहलाता है। इसी तरह से कोडॉन का होता है कि कोई भी पार्टिकुलर कोडॉन ले लो। हम यहाँ पर GGA ले रहे थे, GGC ले रहे थे, GGG ले रहे थे, ये क्या है, ग्लाइसिन दे रहा था। चाहे बैक्टीरिया में जाएंगे और GGG रहेगा तो वहां भी ग्लाइसिन देगा, चाहे पौधा में रहेगा तो भी क्या देगा, वो ग्लाइसिन ही देगा, चाहे गधा में रहेगा तो क्या देगा, ग्लाइसिन ही बताएगा, वो ग्लाइसिन ही देगा प्रोटीन निर्माण के समय। चाहे आदमी में रहेगा तो क्या देगा, ग्लाइसिन ही देगा। ये कहलाएगा क्या बाबू, कोडॉन का यूनिवर्सल का नियम। हर जीवों में कोई खास कोडॉन हमेशा खास अमीनो एसिड ही देता है। यह है यूनिवर्सल का नियम। ठीक है, अगला बात करते हैं। तो ये कोडॉन का या जेनेटिक कोड का टेमा आपको पता है, 5वां बता दिए। कोडॉन कितना प्रकार का था जी, 64 प्रकार का कोडॉन कितना प्रकार का होता है, 64 प्रकार का। अब ये जो 64 प्रकार का कोडॉन होता है, इसको कम से कम 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक है सेंस कोडॉन, और दूसरा है नॉनसेंस कोडॉन। किसको कहेंगे सेंस और किसको कहेंगे नॉनसेंस? सेंस उसको कहते हैं जिसका प्रोटीन निर्माण के समय, प्रोटीन आता है बाबू, प्रोटीन निर्माण के समय, कोई अमीनो एसिड देता है, अर्थात वैसा कोडॉन जिसका tRNA और अमीनो एसिड होता है, मतलब जिसका मतलब होता है उसको क्या बोले, सेंस कोडॉन। कोडॉन कितना प्रकार का बोले, 2 प्रकार का। पहला कौन था, सेंस कोडॉन, दूसरा नॉनसेंस कोडॉन। सेंस कोडॉन किसको बोल रहे हैं, तो एकदम आंख बंद करके बता दीजिएगा कि सेंस कोडॉन मतलब वैसा कोडॉन जो प्रोटीन निर्माण के समय कोई ना कोई अमीनो एसिड देगा, और वो तब देगा जब उसका कोई अपना tRNA भी होगा और अमीनो एसिड भी होगा। तो जिसका कोई मतलब होगा प्रोटीन निर्माण के समय उसको कहेंगे सेंस कोडॉन, और जिसका कोई मतलब नहीं होगा, हाँ, उसको कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन, या इसी को कह देते हैं स्टॉप कोडॉन, इसी को स्टॉप कोडॉन भी कह देते हैं। ये क्या है, देख लीजिए, वैसा कोडॉन जिसका कोई मतलब नहीं हो। ठीक है, तो वैसा कोडॉन कितना होता है, 3 होता है। उसको स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन निर्माण के समय ये क्या करता है, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता,
बल्कि प्रोटीन निर्माण को बंद कर देता है। और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन कहते हैं। कितना प्रकार का हुआ ये, 3 प्रकार का। कौन कौन है, क्या क्या है, आगे बढ़ा रहे हैं। और ठीक है, जबकि आपका 61 प्रकार का जो कोडॉन होता है उसका प्रोटीन निर्माण के समय कोई ना कोई अमीनो एसिड होता है, प्लस उसका अपना टीआरएनए होता है, इसलिए वो लक्षण के रूप में, गुण के रूप में अमीनो एसिड देता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं। एक है नॉर्मल कोडॉन, पहले स्टार्ट कोडॉन कर लो। एक है स्टार्ट कोडॉन, इसको भी 2 भाग में बांट सकते हैं कोडॉन। और दूसरा है चेन इलोंगेशन कोडॉन या नॉर्मल कोडॉन। हाँ, चेन इलोंगेशन कोडॉन या नॉर्मल कोडॉन। और एक है स्टार्ट कोडॉन या इसी को बोल सकते हैं चेन इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है, तो 2 भाग में वो भी बांटे, किसको, सेल्स कोडॉन को भी। एक हो गया स्टार्ट कोडॉन और दूसरा है चेन इलोंगेशन कोडॉन या नॉर्मल कोडॉन। ये जो स्टार्ट कोडॉन जो है ना, वो क्या करता है, यह mRNA पर 5 इंड के तरफ होता है तथा प्रोटीन निर्माण की शुरुआत करता है और क्या करता है, प्रोटीन निर्माण को शुरू करता है। ठीक है, तो स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट कोडॉन अगर नहीं होगा तो प्रोटीन निर्माण स्टार्ट नहीं होगा। और ये जो है चेन इलोंगेशन कोडॉन, ये जो नॉर्मल कोडॉन है, जब एक बार प्रोटीन निर्माण शुरू हो गया तब उसको क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, तब उसको आगे बढ़ाता रहेगा। ठीक है, अब ये कितना है और ये कितना है, चेन जो आप स्टार्ट कोडॉन है उसकी संख्या 2 है, ये था कितना, 61। मतलब जो नॉर्मल चेन इलोंगेशन कोडॉन है उसकी संख्या कितनी हो गई, 59। हाँ, वो नॉर्मल कोडॉन है 59, सामान्य कोडॉन है। और ये कितना था, 53, तो जोड़ लीजिए 59 और 2 कितना हो गया, 61 और 3 64 कोडॉन हो गया टोटल। अब ये कौन कौन है, स्टार्ट कोडॉन कौन कौन होता है, कौन सा कोडॉन है जो आपका स्टार्ट करेगा किसको, प्रोटीन निर्माण को। तो प्रोटीन निर्माण को जो स्टार्ट करता है वो आपका है AUG और GUG। 2 बताए ना, एक होता है AUG और दूसरा है GUG। याद रखिएगा, AUG GUG स्टार्ट कोडॉन है। याद कैसे रखिएगा, कोई भी बात किसी से करना है तो AGUG करके बात करते हैं ना, प्रेम से उनको पहले आदर देते हैं। तो AG और क्या है, GUG। और एक और जोड़ दिया गया है अब फिलहाल अभी, UUG। जिसको भी देखा गया है ये भी कभी कभी क्या करता है, स्टार्ट कोडॉन का काम कर देता है। ये जो है AUG जो है वो कॉमन प्रकार का है, सबसे सामान्य प्रकार का है, सामान्यतः स्टार्ट यही करता है। कौन, AUG। लेकिन कभी कभी देखा जाता है रेयर कंडीशन में कौन, GUG भी जो है ना वो स्टार्ट कर देता है। इवन UUG जो है ना वो भी आपका स्टार्ट कर देता है। रेयर, ये दोनों रेयर है। कॉमन कौन है, AUG। में से 2 ही लिखे हैं, रियली में 2 ही आपका होता है इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन।
लेकिन अभी वर्तमान में क्या देखा जा रहा है कुछ कुछ जीवों में कि UUG भी आपका कर देता है, इसलिए इसको हम अलग कर दिए हैं, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। देखो ये दोनों अगर रहेंगे तो क्या देंगे, ये तीनों का अगर स्टार्ट जब ये सब करेंगे तो आपका क्या देंगे, मिथायोनीन अमीनो एसिड देते हैं। मिथायोनीन हिंदी में अंग्रेजी में हो जाना चाहिए, मिथायोनीन अमीनो एसिड, है ना। किसमें मालूम, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स बताए थे वैसे सेल्स या वैसे जीव जिनके कोशिका में केंद्रक पाया जाता है उनको क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। तो मिथायोनीन अमीनो एसिड देते हैं या फॉर्माइल मिथायोनीन देते हैं, फॉर्माइल मिथायोनीन अमीनो एसिड देते हैं, और ये देते हैं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ये फॉर्माइल मिथायोनीन दे देगा, जबकि यूकैरियोट्स में क्या दे देगा, मिथायोनीन दे देगा। ये आपको हम बताए इसके बारे में, स्टार्ट कोडॉन के बारे में। तो अब जरा सा आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई भी प्रोटीन आपको दिया जाए या कोई भी प्रोटीन रहेगा, उसका सबसे पहला अमीनो एसिड कौन होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड कौन होगा, आंख बंद करके आप बता सकते हो, वो मिथायोनीन होगा यूकैरियोट्स में, और फॉर्माइल मिथायोनीन होगा किसमें, प्रोकैरियोट्स में। चाहे जो भी अमीनो एसिड, जो भी आपका प्रोटीन हो, जैसे चाहे हिपैरिन हो, चाहे जो है ना आपका कोई पूछे कि मेलानिन भी है आपका, चाहे इंसुलिन हो, कोई भी होगा, अगर वो प्रोटीन होगा, नाम कुछ भी हो, ABCD, कोई भी प्रोटीन हो, कोई भी पॉलीपेप्टाइड हो, अगर वो आपका प्रोटीन होगा और वो बना है अभी किससे, DNA से, सेल में, तो उसका जो फर्स्ट होगा अमीनो एसिड वो हमेशा यूकैरियोट्स में कौन होगा, मिथायोनीन होगा, और प्रोकैरियोट्स में हमेशा कौन होगा, फॉर्माइल मिथायोनीन होगा अमीनो एसिड। ध्यान रखिएगा, चाहे जो भी रहे, ठीक है, चाहे प्रोकैरियोट्स में होगा तो फॉर्माइल मिथायोनीन, यूकैरियोट्स में होगा तो कौन हो जाएगा, मिथायोनीन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताए स्टार्ट कोडॉन के बारे में। अब ये जो कंटिन्यूएशन कोडॉन है, कंटिन्यूएशन कोडॉन कितना बताया आपको, 59 बताए, और ये 59 जो है ना, ये ना तो स्टार्ट करते हैं ना स्टॉप करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, शुरू रखते हैं। अब क्या पता है कि इस बात को लिख लो, अर्थात ये कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन क्या होता है, वैसा कोडॉन जो प्रोटीन निर्माण को क्या करता है, रोक देता है, उसको कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यह रिलीजिंग कारक को पहचानता है, जिसके मदद से, जिसके पहचानता है, कैसे रोक देता है, तो एक विशेष कारक है, रिलीजिंग कारक है ना, उसको पहचान लेता है, उसी की मदद से उसको प्रोटीन निर्माण को रोकता है या प्रोटीन निर्माण को रोक सकता है। अब आपके मन में आएगा ये कितना था भाई, तो आपको बताया कि नॉनसेंस कोडॉन जो था वो 3 था। अब आपके मन में आएगा कि 3 कौन कौन है ना, 3 कौन कौन होगा, तो आ जाइए, देखो इसको यदि में हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ना था इस सब बातों को थोड़ा UGA, ये 3 स्टॉप कोडॉन है, कौन कौन है, UAA, UAG और कौन है, UGA। इन तीनों का अपना अपना नाम भी है, सामान्य नेम भी है।
इसको सामान्यतः हम लोग अंबर बोलते हैं, UAA। UAG को ओकरे बोलते हैं, ओकरे, और इसको बोलते हैं ओपल। तो अंबर, ओकरे, ओपल। अब याद एकदम रहना चाहिए, स्टार्ट कोडॉन कौन कौन था? AUG, GUG, AUG, GUG, कुछ में UUG भी नजर आता है, लेकिन मेनली दो ही होता है। स्टॉप कोडॉन कौन हो गया? UAA, UAG, UGA। ठीक है, ओकरे, अंबर, ओपल, क्या लिख लिए हम? ओकरे, अंबर, ओपल, सॉरी सर, ओकरे, अंबर और ओपल। ओकरे, अंबर, ओपल, है ना? ओकरे, अंबर, ओपल, ओकरे, अंबर, ओपल, ध्यान रखिएगा। UAA एकदम शुरुआत से एकदम आराम से हो जाएगा, 2-3 बार पढ़िएगा सब याद हो जाएगा। UAA, UAG, पहले UAA है, उसके बाद क्या आ गया? UAG हो गया, अब क्या हो गया? UGA, बदल गया, G आ गया आगे। ठीक है, तो 2-3-4 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। UAA, UAG, UGA, ओकरे, अंबर, ओपल, ओकरे, अंबर, ओपल, ओकरे, अंबर, ओपल। ठीक है, ये हो गया आपका कौन? नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन या चेन टर्मिनेशन कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन। कुछ पूछ देगा आपसे कि चेन टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन क्या है, तो हमको लगता है आराम से आप बता दोगे। पूछेगा कौन सा कोडॉन ऐसा होता है जिसका अपना टीआरएनए और अमीनो एसिड नहीं होता है? तो कौन सा कोडॉन है जिसका टीआरएनए और अमीनो एसिड नहीं होगा? तो आराम से बता दोगे, किसका नहीं होगा? स्टॉप कोडॉन जो होता है या चेन टर्मिनेशन कोडॉन जो होता है, उसका कोई भी अपना क्या नहीं होता है? ना तो टीआरएनए होता है और न ही अमीनो एसिड होता है, एकदम दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्या नंबर हो गया था बाबू? मुझे लगता है कौन हो गया? छठा, पांचवा था कि छठा था? छठा होना चाहिए, कोडॉन यूनिवर्सल वो पांचवा होना चाहिए, ये छठा है। नहीं, डिफरेंस क्या होता है? ये शुरू किए थे कोडॉन के टाइप में, छठा करके। ठीक है, सातवां बात करते हैं अब कि जो जेनेटिक कोड होता है वो कंटिन्यूअस या कॉमालेस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से। ये कॉमालेस होता है, लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है, इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि ये आपका ये जो लिख रहे हैं हम लोग कि पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? तो थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल से हम बता देते हैं, आपको शायद समझ में बढ़िया से आ जाएगा। देखो, मान लेते हैं, उदाहरण से देखिए, जब भी शुरू करेंगे तो 5 इंच से शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब भी इसको पढ़ना, कोडॉन को या जेनेटिक कोड को पढ़ना शुरू करेंगे या प्रोटीन निर्माण की शुरुआत होती है तो किस इंच से होता है? 5 इंच से शुरू होता है। तो मान लेते हैं AUG 3 हुआ, ये कोडॉन हो गया, कोडॉन फर्स्ट। फिर CCC है, ये हो गया कोडॉन सेकेंड। अब ये संभव नहीं है कि एक इसमें से ए जो है ना वो आपका पंक्चुएशन मार्क्स का काम करेगा। पंक्चुएशन मार्क्स, मार्क मतलब आप देखते हो ना, कोई लाइन डालते हो तो कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह डालते हैं ना। आप तो सब अंग्रेज हो, सब अंग्रेजी खूब पढ़ते हो तो पढ़े होंगे शायद कि प्रत्येक जो आपके शब्द होते हैं
सॉरी, कोई भी आपका वाक्य में या कोई भी आपकी जो भाषा होती है लैंग्वेज, उसमें शब्द के साथ साथ क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क्स होता है। पंक्चुएशन मार्क्स क्या करता है, उसको रोकने का बात करता है, वहां पर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यहाँ पर देखो, ये मान लेते हैं, ये हो गया कोडॉन 3 थर्ड, ये हो गया कोडॉन 4, कोडॉन 4, और यहाँ पर जीसी को मान लेते हैं, ये फिर हो गया पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क जैसे पुलिस तो आप कॉमा डालते हो ना आप लोग लिखने में, वो मान लेते हैं पंक्चुएशन मार्क का काम कर रहा है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस बना रहा है किसको, सेंटेंस को। और फिर जो है ना, ये हो गया आपका पांचवा कोडॉन। तो एक और एक तो विधि ये हो सकता है कि बीच बीच में क्या हो, पंक्चुएशन मार्क्स हो, मतलब वो आपका कोडॉन बनाने में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पर ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस, न्यूअस है ना, लगातार नहीं है, टूट टूट के है। मतलब इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ क्षार क्षार कोडॉन निर्माण में शामिल नहीं होते, शामिल नहीं होते होते ठीक है। अर्थात यहाँ पर क्या क्या आपको मिल रहा है, वर्ड भी मिल रहा है, वर्ड्स तो है ये है ना, वर्ड्स किस रूप में है, कोडॉन के रूप में है, ठीक है। और प्लस क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स है, पंक्चुएशन मार्क्स है, मतलब जो बीच में रोकने वाला है कुछ, इसमें वर्ड्स भी है और पंक्चुएशन मार्क्स है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें वर्ड के साथ साथ पंक्चुएशन मार्क्स हो, उसको क्या कह रहे हैं, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस कह रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको बताए थे ये है क्या, सेंटेंस है ना भाई, ये डिसकंटिन्यूअस सेंटेंस है, सेंटेंस है। और यहाँ पर सेंटेंस किसको बोले भाई, जेनेटिक कोड को, जेनेटिक कोड है, सेंटेंस कौन है यहाँ पर, जेनेटिक कोड है। तो जेनेटिक कोड यहाँ पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। इधर आ जाओ, इसमें क्या बोल रहे हैं, जो सारा का सारा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, और ये सिक्स्थ हो गया। इसमें कोडॉन्स की संख्या क्या है, कोडॉन्स 1, केवल कोडॉन है। इसमें क्या देख रहे हैं आप, केवल कोडॉन्स है, केवल कोडॉन्स, नो punctuation, no punctuation marks, no punctuation marks। अगर ऐसा स्थिति हो, केवल वर्ड हो, कोडाउन पे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, कोडाउन को ये वर्ड बोल रहे थे, ये वर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पर वर्डी और पंक्चुएशन मार्क्स दोनों है, इसमें क्या बोल रहे हैं, केवल और केवल कोडॉन है, कोडॉन फर्स्ट, कोडॉन सेकेंड। तो इसमें केवल और केवल आपको क्या है, वर्ड है। अगर ऐसा स्थिति हो तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस सेंटेंस या जेनेटिक कोड। सेंटेंस से यहाँ पर मतलब क्या था बाबू आपको, जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर आपका जेनेटिक कोड कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। और ये इसमें कौन नहीं है भाई, इसमें सारे सारे बेसेस क्रमीय रूप में कोडॉन निर्माण में शामिल होते हैं, शामिल होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस कहलाएगा।
देखो ये आपका नहीं चल सकता है, डिसकंटिन्यूअस सेंटेंस नहीं चलेगा, ये चलता है, ये ही चल सकता है। जब भी जेनेटिक कोड का बात करोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कोडॉन होंगे, कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होगा। ये भी नियम है, ये गुण है किसका, जेनेटिक कोड का। तो जेनेटिक कोड का अगला कैरेक्टर क्या हो गया कि जेनेटिक कोड जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वर्ड होता है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होता। ठीक है। और ये बनाए क्या थे बाबू, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो ये हम बनाए क्या है, ये मान में बना है। ये बनाए क्या है, ये मान में, ध्यान रखिएगा। तो ए मारने में केवल और केवल वर्ड्स होंगे, पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे। तो ये तो सही है, ये सही है, लेकिन ये क्या है, ये आपका गलत है। जेनेटिक कोड वाक्य रूप में होता है, उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होता, कोई भी बेस छूटता नहीं है, सब का सब बेस लगातार कोडॉन के रूप में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। अब हम छोड़ देते हैं आप लोगों को